आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। मैं नूतन मराठी स्कूल पहाड़गंज नई दिल्ली के परिसर में खड़ी हूँ। यहाँ ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में एकत्र हुए राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। थोड़ी देर में ये सभी एक रैली का रूप लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर की उपाध्यक्ष सुजाता नंदेश्वर कहती हैं। आज 26 नवंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन संविधान अपने देश को दिया था और आज के दिन प्रेजेंट किया था, और उसी के तहत आज हम लोग एक संविधान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस संविधान के दिवस के तहत हम लोग एक संविधान रैली निकाल रहे हैं। ये हमारी सिद्धार्थ वेलफेयर सोसाइटी जो है, ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से हर साल हम एक गेट टुगेदर करते हैं। तो इस साल हम लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे महाराष्ट्रियन जो आए हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं और उनके लिए काम करते हैं, उन लोगों को आज हमने यहाँ इकट्ठा किया है। और वो सारे लोग मिलके आज हम लोग ये संविधान दिवस को देश में, हमारा यही उद्देश्य है कि ये संविधान दिवस हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में, हर देश में, पूरे देश में मनाया जाए। और कि संविधान दिवस ये सिर्फ दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए नहीं है, पर ये संविधान दिवस हर उस नारी के लिए, हर उस इंसान के लिए है जो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, जिसको जो अधिकार है, जो संविधान में है, उस अपने संविधान के हर अधिकार के लिए वो लड़े। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, हम सबकी आन बान और शान, भारत का संविधान, हम सबकी आन बान और शान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, चिरायु हो, भारत का संविधान, चिरायु हो। भारत का संविधान, देश का अभिमान, भारत का संविधान, देश का गौरव, भारत का संविधान, देश की शक्ति, भारत का संविधान। भ्रमण करती रैली अब परिसर में आ गई है। मेरे सामने ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर की अध्यक्ष सुजाता अंबोरे हैं। आज 26 नवंबर 2023 के दिन हम संविधान सम्मान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिलाने के लिए, गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, नारियों को सम्मान दिलाने के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलाने के लिए ये संविधान दिया। और इस संविधान का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व होता है। इसीलिए जन चेतना, जन जागृति फैलाने के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। सुजाता जी, ये कार्यक्रम हर साल होता है क्या? इस से बैनर तले से हर साल दूसरी तरह का कार्यक्रम होता है। संविधान दिन समारोह जो है आज हम प्रथम बार मना रहे हैं, और इसके माध्यम से मैं देश की सरकार को एक विनती करना चाहूँगी कि यह संविधान का जो कार्यक्रम है, ये संविधान दिन जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी तौर पर संविधान दिवस भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। और इस दिन भले ही आज संडे है तो छुट्टी है, लेकिन अगली बार जब भी ये दिन आए तो उस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित कराया जाए। यह मेरे संस्था के माध्यम से मैं सरकार को एक अपील करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय। आज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहूँगी कि संविधान सर्व सम्मान समान या सभी को अधिकार दिलाने के लिए और हर नागरिक के लिए है। किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए संविधान है बस। और इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आज के अंदर की जो रूपरेखा है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने रंगोली का भी आयोजन किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अम्बेडकर की रंगोली जो कि मीनाक्षी
रंगोली है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर की है, और इधर मनीषा पुरी की रंगोली है जो कि बहुत सुंदर कलात्मक से बनाई गई है। आइए अब आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए मुख्य अतिथि पद्मश्री लक्ष्मण मायने। आपल्या संस्थेचे जितके पण आपले एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आहेत त्यांनी कृपया मंचवर यावे। जितके पण एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स इकडे तिकडे कुठे पण असतील त्यांनी लवकरात लवकर स्टेजवर यावे। आपले पाहुणे दीप प्रज्वलित करीत आहेत। त्यानंतर बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला पुष्पहार सुद्धा अर्पण करायचा आहे, तिथे ठेवलेला आहे। उस साइड से फेस नहीं आया, उस साइड से। बाबासाहेब आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय भारत। संविधान दिन, संविधान दिन हमारी आन बान और शान, हमारी आन बान और शान।
शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों का ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधानी आधार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधानी आधार है। जाति धर्म का भेद नहीं, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। इसके रचता बीमारों का सबका दुनिया अच्छा है। इसके रचता बीमारों का अपना कितना अच्छा है। इनकी नजर में कोई यहाँ ऊंचा ना कोई नीचा है। बलिदान की स्वाभिमान से सबके बलिदान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने इन सबको तेज दुनिया संवारी है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ही इन सब चीज़ को दुनिया संभाली है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योति महान है। भारत का संविधान है, 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 भारत का संविधान है। डॉक्टर के.पी. वासनिक द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन पद्मश्री लक्ष्मण मायने प्रोफेसर फुलझड़े ने किया। के रूप से जुड़े हैं, वह भारत सरकार में उच्च पदस्थ होते हुए भी उनका कथन लेखन के लिए सराहनीय रहा है। सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर वासनिक साहब ने 5 किताबें लिखी है। पोस्ट रिटायरमेंट होने के बाद अभी
इस तरफ उन्होंने पूरा समय देने का निश्चय किया है। अभी तक उन्होंने 13 किताबें लिखी है। आज उनकी 2 किताबें बुद्ध जैसा सोचो और दूसरा बुद्ध को अपनाओ सफलता पाओ, ये 2 किताबों का आज विमोचन हो रहा है। आज इन दोनों किताबों का विमोचन हमारे मुख्य अतिथियों के साथ उनके द्वारा किया जा रहा है। जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और पढ़ने लिखने के अधिकार मिलने के साथ साथ वो किस किस पोस्ट पे पहुंची और उस पोस्ट पे जाके आज उसको क्यों वो पोस्ट मिली है कि संविधान के अधिकार के तहत। तो हमने एक छोटा सा ऐसे एक प्ले रेडी किया है। आज मैं सबसे पहले हमारे समाज में पहले कोई वकील नहीं बनता था, लेकिन आज हमारे समाज में एक महिला वकील है, जज है। आज मैं उन्हीं को बुलाना चाहती हूँ। आप आइएगा वकील जी। मैं एक वकील हूँ। पहले के जमाने में बचपन से मैं देखते और सुनते आई थी, महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार होता था। घरेलू प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना, किसी न किसी तरह से महिलाओं पर अन्याय होता था, लेकिन न्याय की कहीं गुहार नहीं लग पाती थी। और मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बहनों को मैं न्याय दिला सकूं। वो रास्ता मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया। उन्होंने जाना कि महिलाओं की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और अपनी सारी बहनों को मैं मदद कर पाई। इसीलिए मैं वकील बनी हूँ और मैं अपने बहनों को न्याय देने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं एक गांव की सरपंच को बुलाना चाहती हूँ कि आज इस संविधान की तरफ एक गांव में सरपंच भी बन सकती है। हमें वोट का अधिकार जो मिला है। जय भीम। मैं एक गांव की सरपंच हूँ और मेरा एक छोटा सा गांव है। उस गांव में लगभग 2000 जनसंख्या है। उसी गांव में ठाकुरों का बहुत दबदबा था और जैसे जैसे मैं जब समझदार हुई तो गांव में होने वाले ठाकुरों के अत्याचार के बारे में सोचने लगी और कुछ करने की ठान ली। गांव की महिलाओं तथा गांव के विकास के लिए काम करने लगी। तभी पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण आया और मैं गांव की सरपंच बनी। आज मेरे गांव से ठाकुरों का दबदबा कम हुआ और मैं अन्य महिलाओं भी आगे आने लगी। एक महिला कभी मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला कभी मस्जिद की पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, कभी कोई धर्म की कोई महिला विश्वविख्यात धर्म गुरु ना बन सकी, मगर एक महिला धारासभ्य, सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर सब कुछ बन सकती है। जो अधिकार धर्म दे पाया है वे सारे अधिकार संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए दिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी हम आज स्पोर्ट्स देखो, स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ चला गया है और वो भी अधिकार हमको पहले स्पोर्ट्स नहीं खेला दिया जाता था। तो आज मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल को बुला रही हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर। जय भीम। मैं एक नेशनल स्पोर्ट्स खिलाड़ी हूँ वॉलीबॉल की और मैंने बचपन से ही देखा है कि अक्सर माँ बाप लड़कों को बॉल ला के देते हैं, क्रिकेट बैट ला के देते हैं और लड़कियों को गुड़िया, किचन सेट जैसी चीज़ें ला के देते हैं खेलने के लिए। पर मेरे माँ बाप ने मुझे बॉल दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे अवसर दिया कि मैं गुड़िया ना खेल के बॉल खेल सकूं और ये संविधान ने मुझे इस चीज़ को मेरे माँ बाप तक पहुँचाया है। मैं इस सबका श्रेय संविधान को देती हूँ कि मैं आज अपने देश का नाम रोशन कर पाई और उसको प्रतिनिधित्व कर पाई पूरे समाज के आगे और इंटरनेशनली भी। मैं पूरा श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को देती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। हमारी सबसे एक नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्रोफेशन है एक टीचर का और इसी संविधान के तहत एक टीचर को क्या अधिकार मिला है, हम टीचर को बुलाना चाहते हैं। मी एक शिक्षिका आहे आणि बाबासाहेबांच्या याच्यामुळे संविधानामुळे मी इथपर्यंत पोहोचलेली आहे।
पहिलेच्या याच्यामध्ये स्त्रियांना शिक्षणाचं एवढं हे नव्हतं. आमच्या आजी झाल्या आणि कोणत्याही मावशी माय वगैरे शिकलेल्या नव्हत्या. 4 वर्गापर्यंत शिकल्या की त्यांना झाल्या बा पोरी मोठ्या झाल्या म्हणून त्यांना ते हे करत होते की नाही आता पोरींचं लग्न करा आणि दुसऱ्यांच्या घरी पाठवून द्यायचं. तर त्याच्यामुळे मुलींना शिक्षणाचं एवढं हे मिळत नव्हतं. आता बाबासाहेबांनी इतकं संविधानामध्ये बरंच काही दिलेलं आहे आणि प्रत्येक स्त्रियांना कलेक्टर झाल्या, वकील झाल्या, डॉक्टर झालेल्या आहेत, सायंटिस्ट झालेले आहेत आणि सगळ्या ह्या स्त्रिया इतक्या पुढे गेलेल्या आहेत. हे सगळं बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणि बाबासाहेबांनी स्त्रियांना इतके अधिकार दिलेले आहे की प्रत्येक याच्यामध्ये शिक्षणामध्ये त्यांनी खूप आणि टीचर असल्यामुळे मी सगळ्यांना हे म्हणते की सगळ्यांनी आपल्या मुलींना सुनांना पुढे वाढू द्यावं आणि पुढे शिक्षणाचं जेवढे ते शिकत असतील कधीच त्यांना कोणत्याही वयामध्ये थांबवू नाही. त्यांनी पुढे जाऊन कितीही त्यांचं वय वाढलं आपणही कधी प्रोत्साहन द्यायचं, मुलींना प्रोत्साहन द्यायचं, सुनांना प्रोत्साहन द्यायचं, बहिणींना द्यायचं, बाकी इतर नातेवाईकांना पण आपण त्यांना प्रोत्साहन करू, त्यांना पुढे वाढू द्यायचं आणि त्यांना जे काही करायचं असेल हे सगळं आपल्याला आपल्या संविधानाने आणि बाबासाहेबांच्या यांनी आपल्याला हे सगळं प्राप्त झालेलं आहे. जय भारत, जय संविधान. समोर एक डॉक्टर साहिबा येणार आहेत. मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इस बात का बहुत अभिमान है. मुझे ये आज जो पद मिला है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की वजह से ही मिला है. अगर हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच समानता है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही दिया है. यदि कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो आज पहले ज़माने की तरह ही लड़कियां पिछड़ी भी होती, किचन में ही होती, देश विदेश में नहीं होती. जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, ये सारी चीज़ें और भी लड़कियों के साथ हुई है जो बहुत ही ओपन माइंडेड है. ये जो प्ले आपके सामने आया है महिला शक्ति का जो प्रदर्शन आपके बीच हुआ है बाबा साहब के अधिकारों के तहत, खैर ये बहुत लंबी फेरिस्त होने वाली थी लेकिन इसको हमने शॉर्ट किया. अभी यहाँ पे जो प्ले किया गया उसमें से 3 लोग तो एक्चुअल नहीं थे, उन्होंने एक्ट किया, लेकिन जो डॉक्टर का प्ले किया है वो खुद डॉक्टर है. एम्स में फिलहाल वो डॉक्टरी कर रही है, तो डॉक्टर हो चुकी है, MBBS हो चुकी है. संध्या खान जी थोड़े आगे आइए, उनकी मम्मी जी और बिटिया का नाम थोड़ा सा बताइए. बिटिया आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रुजीना आजम खान है. रुजीना आजम खान. ही अशी मस्त खूप सुरेख अशी फॅमिली आहे, कॉम्बिनेशन आहे, जाती धर्माचं हे नाही आहे, बंधन नाही आहे त्यांच्यामध्ये. खान आणि संध्या हे 2 फॅमिली एकत्र आलेल्या आहेत आणि ती बनलेली आहे डॉक्टर. अशा पद्धतीने आपण सर्वांनी एकदा टाळ्या. आमच्या नगराळे मॅडम सर्वात सिनियर मोस्ट, त्यांनी खूप सुंदर ॲक्ट केलेला आहे. निलिमा मॅडम वकिलीचा जो ॲक्ट, खरंच त्यांच्या घरात वकील आहेत पण त्यांनी नाटक सुद्धा खूप सुंदर केलं. जे भावना त्यांना व्यक्त करायची होती खूप गंभीरपणे. मुझे लगता है मेरे कुछ गेस्ट हिंदी में बोलने वाले हैं, तो उन्होंने वकालत का जो रोल प्ले किया बहुत अच्छा किया. सरपंच का रोल मिसेस फूले जी ने किया और हमारी अवंतिका जो है उन्होंने बताया कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं. सचमुच में वासनिक फैमिली जी की बेटी हैं और उनके घर में ऐसा कोई मतलब दूजा भाव जिसको कहते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर होता है वो नहीं दिखाई पड़ता है. तो मिसेस ज्योत्सना जी भी आगे आए, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगी कि ऐसी बेटियाँ, ये बेटी वकालत कर रही है, एक्चुअल में ये वकालत कर रही है लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी है वो और एक्चुअल वकालत कर रही है. तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. और बाकी तो बहुत, हाँ अभी एक और एक सस्पेंस है, आपको पहचानना है कि वो कौन है. जय भीम सर्वांना. मुझे आप सभी भली भांति परिचित है. मेरी पिछली पीढ़ियों की महिलाओं को पुरुष के सामने खुले में बोलने की तक आजादी नहीं थी, तो राजनीति का तो प्रश्न ही नहीं था. पर बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान ने तो ऐसा करिश्मा कर डाला
जहां औरतों के पैर की जूती माना जाता था, वही देश के सर्वोच्च पद महिला राष्ट्रपति बनने का बहुमान मिला। कोटि कोटि धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज आप नहीं थे तो हमारी क्या दशा थी, तो आप हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सभी के सामने, तो ये एक दौर है जो मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए हैं। धन्यवाद सर्वन्ना। तो मेरे ख्याल से सभी ने पहचान लिया होगा कि मैडम क्या बने थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि क्या पोस्ट वो हेल्ड करते हैं। तो धन्यवाद मैडम, जो राष्ट्रपति का रोल आपने किया है।